अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल काहना जो लाहौर का मुल्हिका इलाका है वहां पर एक अफसोसनाक पेश है। 14 बच्चों की जान चली गई। आज पंजाब हुकूमत की तरफ से जिन बच्चों की जान गई उनके लिए 20 लाख और जो बाकी जख्मी हैं उनके लिए भी आज मदद का ऐलान किया गया। ज़ाहिर है एक बड़ा इंसानी हादसा है और हर आंख अश्कबार है। उसके बाद आज हमने एक और चीज़ जो पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर देखी, वो सुथरा पंजाब जो पंजाब गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसके ऊपर एहतजाज होता हुआ देखा। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और अगर आप खबर देखें, ये रोज़नामा एक्सप्रेस की एक खबर है और इस खबर में बताया गया है कि एक ऐसा ही वर्कर जिसका ताल्लुक सुथरा पंजाब से था, ज़िशान इसका नाम है, और इसकी जान चली गई। और इसके जान जाने की वजह यह है कि उसको उसके वाजबात अदा नहीं किए जा रहे थे, जिसके बाद उसको निकाल दिया गया और उसने खुद को उस कंपनी के दफ्तर के अंदर आग लगा ली। 54% हिस्सा उसका जल गया। अब लाहौर के ही जनरल अस्पताल में वो एडमिट था जहां पे वो जांबर नहीं हो सका। इससे पहले आपने ये देखा कि फैसलाबाद के अंदर भी एक कार्रवाई की गई जिसमें पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक ही शफाफियत की मिसाल थी कि हमने खुद से कार्रवाई करते हुए करप्शन में मुलविस कुछ अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब यह आज एहतजाज हुआ और खबरों के जरिए मामलात आए तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और खासकर जो ज़िशान रफीक साहब मुतल्लिका मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक ये बताया गया कि इस मसले का हल कर लिया गया है, नोटिस ले लिया गया है। सुथरा पंजाब पंजाब गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसमें 150 अरब रुपया तकरीबन इस साल रखा गया है, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। और इसमें जब करप्शन की शिकायत आ रही हूं और वो कंपनियां जिन्होंने 40,000 भी मेक श्योर नहीं कर रही इस हवाले से कि उनके जो मुलाजमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, उसको करें, तो ये आने वाले दिनों के अंदर कितना बड़ा चैलेंज पंजाब गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, या जो पंजाब गवर्नमेंट इसको अपने क्रेडेंशियल के तौर के ऊपर मानती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर उससे हटकर हमने एक चीज़ जो और देखी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात को लेकर और मेल मुलाकातों की बातें हैं। कल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे उन्होंने इस हवाले से कहा कि पार्टी के अंदर इंतशार तो मौजूद है। जरा उनकी गुफ्तगू सुनिए। देखिए, जो इस वक्त पार्टी में बज़ाहिर एक इंतशार की सूरत नजर आती है वो इसलिए है कि पीटीआई की तारीख में, इसकी अब 30 साल तारीख में ये पहला मौका है कि 7 माह से 8 माह से खान साहब से राब्ता जो है वो मुनक़ते है। कभी ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के जब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से आज भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, कल भी वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि कोई ग्रुप बंदी नहीं है, पीटीआई में किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है। इवन आज तो वो कह रहे थे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ बदगुमानी पैदा की जा रही है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से पार्टी के चेयरमैन की राय कितनी मुख्तलिफ है, जरा वो सुनिए। इख्तिलाफ राय जरूर है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जो वजीर आला के खिलाफ हो। इन सब बातों के बीच में अडयाला के अंदर मुलाकात सबसे बड़ा चैलेंज है। वो पीटीआई जिसने इमरान खान को रिहा करवाना था, अब कहा यह जा रहा है कि मुलाकात किसकी होगी। फिर इस किस्म की स्पेकुलेशन आना कि पीटीआई के लोग ही कुछ इस मुलाकात के मुखालिफ हैं। फिर बैरिस्टर सैफ जो पिछली काबीना का हिस्सा थे, गो कि सोहेल आफरीदी साहब की काबीना का वो हिस्सा नहीं है, उनके नाम का पैगाम आना, जो कल हमने ये देखा कि पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है एक प्रोग्राम के अंदर कि जी बिल्कुल उनके नाम पैगाम आया है। इसका क्या मतलब है कि क्या अडयाला से कोई नई अप्रोच है, कोई आने वाले दिनों के अंदर तब्दीली है? इसके ऊपर आज हमने बात करनी है अपने 3 मौजूद मेहमानों का। बता देता हूं स्टूडियो में हमें खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शफी जान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शफी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमें पेशावर से ज्वाइन किया है सीनियर साफी यासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। यासिर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमें जो एक बड़ा नाम भी है और उनकी वजह से आजकल बहुत सारी खबरें मार्केट के अंदर है, नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा शफी साहब से बाद में रद्द लेता हूं। मैं चाहता हूं कि पहले हम लाहौर चलें और मैं जरा भट्ट साहब से जानना चाहता हूं। भट्ट साहब, ये खबर आप लेकर आए और आपने कहा कि पैगाम भी आया है, फिर पीटीआई के लोग भी इस मुलाकात के मुखालिफ हैं। मुझे बताइए कि पैगाम बैरिस्टर सैफ के नाम आना, फिर पार्टी के अंदर लोग मुखालिफ होना, क्या खबर, क्या एक्चुअल आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। असल में पैगाम जो है वो अब तो बहुत खुलकर बात सामने आ गई कि वो बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने ये सारा इनिशिएटिव उनका है। और जाहिर है वो वाहिद हैं इस वक्त जेल में। उनकी पिछले हफ्ते भी, इससे पहले भी खान साहब से मुलाकात होती है, तो इसलिए यही पैगाम आया कि दोनों जो हैं वो बैरिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं। और ये पैगाम जो है 1 माह पहले से शुरू हुआ फैमिली के जरिए बुशरा बीबी की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जेल मुकाम तक भी पहुंचा और बहुत से गुरबाए थे जिसके जरिए ये बैरिस्टर साहब तक ये पैगाम आया। और साथ फिर
जब बैरिस्टर सैफ से बात चली तो फिर नौरीन न्याजी का नाम आया। वो भी हमने बता दिया कि अब इनको इजाजत जो है वो मिल रही है, लेकिन बहरहाल 2 हफ्ते मुसलसल हो गए, वो नहीं वहां गई। दूसरा जो आपका सवाल है कि मुखालफत का, तो वो बहुत वाज़ेह है कि जाहिर है बैरिस्टर सैफ जो हैं वो इससे पहले आप एक वाकया हुआ जिससे आपको सारा अंदाजा होगा, वो थे सेनेट के इलेक्शन। ठीक, बहुत अहम मौका था। अब जाहिर है 6-7 सीटें थी और सेनेट की सीट का आपको पता है उसके तो बड़े रेट भी लग जाते हैं। बहरहाल तो वो अहम मौके पे बैरिस्टर सैफ वाहिद शख्सियत थे जिनको खान साहब ने कहा कि ये नाम है और जाकर आप अनाउंस कर दें। लेकिन उस वक्त इवन वजीर आला जो अली अमीन गंडापुर थे, उन्होंने भी उन्हें कहा कि रुक जाएं, हालांकि वो बड़ा आपस में क्लोज हैं, आज तक हैं। और फिर अलीमा खानम और कुछ और पार्टी के लोगों ने कोशिश की कि नाम एक तो जो है वो चेंज हो जाए, जिसमें मिशाल यूसुफजई का नाम भी था, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने स्टैंड लिया और उनके अल्फाज थे हर पार्टी मीटिंग में कि वो अमानत में खयानत नहीं करेंगे, जो खान साहब ने नाम दिए वो वही वो अनाउंस करेंगे। फिर गवाह के तौर पे एक वकील जो कि मौजूद थे उस वक्त अडयाला में खान साहब के, जब वो हिदायत दे रहे थे तो उनकी भी फिर गवाही ली गई। यानी बैरिस्टर साहब का उस तरह एतबार पार्टी के अंदर ये इंतशार और ये ग्रुप्स है। अब वो जब एक चीज थी उसी को जहन में रख कर एक तो ये टेंशन है पार्टी के अंदर, क्योंकि जाहिर है एक मामला कुछ दिन पहले आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एमपीएस हैं पीटीआई के, वो उठ खड़े हुए। उन्होंने, आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि वो भी बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। तो ये सारे मामला जब चल रहे हैं और फिर उसमें बैरिस्टर सैफ जो हैं उनका अगर एकदम पता लगता है कि जो कि बिल्कुल अब पार्टी के मामलात में भी वो थोड़े खामोश रहते हैं, पीछे हटे हुए हैं, और यकीनी तौर पर नाम आना बड़ा सरप्राइजिंग भी था और बड़ी खबर भी थी। यासिर साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप पेशावर के अंदर हैं, एक तो ये जो बात है कि पीटीआई के अंदर कोई इंतशार नहीं है, हमने जिस तरह व्हाट्सएप इशारा भी कर रहे हैं कुछ एमपीएस जिन्होंने थोड़े तहफुजात का इजहार किया या नाराजगी का इजहार किया, उसको देखते हुए फिर ये बताइए कि बैरिस्टर सैफ ज़ाहिर आपके दोस्त भी हैं, प्रोफेशनल आपका ताल्लुक भी है, तो बैरिस्टर सैफ क्या कहते हैं, वो मुलाकात के लिए जा रहे हैं? देखें, इस हवाले से जैसे कि मेरे कुलीग ने बात की, उनकी अपनी खबर अपनी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये नाम जो है इस मौके पर सामने आना, और वो भी बुशरा बीबी की फैमिली की जानिब से, तो ये मुझे इस पर मतलब मैंने इस पर काफी वर्किंग की है और सैफ साहब ने हमेशा मुझे रिस्पांस किया, लेकिन फर्स्ट टाइम में कोई इस इशू पे रिस्पांस नहीं आपकी कॉल डिक्लाइन की पहली बार उन्होंने। बड़े हसास मामलात पर वो इन टच रहे, लेकिन इस मामले पर वो मुकम्मल खामोश रहे। मैं ये तो नहीं कह सकता, देखें बैरिस्टर सैफ जो है ना वो ऑन रिकॉर्ड मुलाकात वाले शख्सियत नहीं है, वो ऑफ रिकॉर्ड मुलाकात वाली शख्सियत रह चुकी हैं और हैं भी, और इन मामलात में वो इन टच हैं। जैसे मैं वही बात करूंगा 10 और 11 जो जून की जो जुमेरात और जुम्मे की रात थी, मैं ये कह सकता हूं कि उसमें बैरिस्टर सैफ का किरदार यकीनन था। अब जो बुशरा बीबी के जरिए अगर जो फैमिली से बात उठी है उनकी बहन की तरफ से कि उनके जरिए राब्ता और ये सारे मामलात और बैरिस्टर सैफ का नाम, मेरा इस पे सवाल है कि मतलब इस पे पीटीआई क़यादत भी यही पूछ रही है कि आया सिर्फ बैरिस्टर सैफ ही क्यों? अभी दूसरी तरफ देखें शफी जान में है, इनका नाम भी ले सकते थे, सुहेल अफरीदी का नाम भी लिया जा सकता था, या वकला का नाम भी लिया जा सकता था। और जहां तक आपने अपने इंट्रो में शेख वकास अकरम की बात की, तो वो मैं समझता हूं कि एक वन साइडेड बात है। देखें, कल एक माहौल बना लिया गया था कि बैरिस्टर साहब की मुलाकात होगी और वजीर आला सुहेल अफरीदी को ओहदे से हटाने के बाकायदा अंदर से अहकामात जारी हो जाएंगे। इस किस्म का माहौल बनाया गया था और ये माहौल जो है ये बकायदा एक बैरिस्टर सैफ की मुलाकात से उठाया गया। तो मैं ये समझता हूं ये इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। बैरिस्टर सैफ जो है, मैं दोबारा कहूंगा कि वो ऑन रिकॉर्ड नहीं ऑफ रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है माजी में हमने देखा कि जब चीफ मिनिस्टर को एक्सेस नहीं थी तो बैरिस्टर सैफ अडयाला जेल मुलाकात कर लेते थे। जरा अब शफी साहब की तरफ आते हैं। शफी साहब, एक तो ये बताइए कि पार्टी की पोजीशन क्या है? जाहिर है कि आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए। बिल्कुल। बैरिस्टर सैफ का स्टेटस इस वक्त पीटीआई का हिस्सा वो है, पहली बात ये बताइए। दूसरी, अगर उनसे उनका नाम आना आपके लिए, आपकी काबीना के लिए सरप्राइजिंग था? क्योंकि बैरिस्टर सैफ का जिस तरह दोनों साफी बात कर रहे हैं, अब अली अमीन गंडापुर से बड़ा गहरा ताल्लुक है,
बैरिस्टर सैफ का आना कोई आपके चीफ मिनिस्टर के लिए, आपकी गवर्नमेंट के लिए भी सिग्नल है? सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक मुलाकात की बात है, हम तो चाहते हैं कि मुलाकात हो जाए, किसी की भी हो, ठीक, इमरान खान साहब से हो, बुशरा बीबी से हो। आपने कल देखा होगा कि कल हम सब अडियाला के बाहर मौजूद थे और कुछ दिनों से एक बयानिए पे काम हो रहा था नौरीन बीबी के हवाले से, और नौरीन बीबी कल टाइम से पहले आ गई थी और हमने जेल काम को भी बता दिया था कि नौरीन बीबी आ चुकी है और अगर आप मुलाकात करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हमें कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि जी हम अंदर मैसेज लेके जाते हैं, वहाँ से जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन वही हुआ जो एज़ यूजुअल होता है। अब जहाँ तक बैरिस्टर सैफ की बात है, देखिए गौहर साहब इस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं, पार्टी को इस बारे में किसी चीज़ की कोई इल्म नहीं है। अब आपने शेख वकास साहब का जिक्र किया कि उन्होंने कन्फर्म किया है, तो फिर शायद उनकी बात बैरिस्टर सैफ से हुई होगी। यहाँ रुकना चाह रहा हूँ। अब मसला इसमें ये नजर आ रहा है कि यूं लग रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप एज ए पार्टी पीटीआई और इमरान खान की फैमिली शायद वो भी एक पेज के ऊपर नहीं है। फिर अगर बैरिस्टर गौहर और शेख वकास अकरम भी एक पेज के ऊपर नहीं है तो फिर तो वो सलमान अकरम राजा वाली बात के पूरा एक क्योस है हाउस के अंदर और इंतशार है। नहीं देखिए, अगर उनको मैसेज पीटीआई की पार्टी लीडरशिप और इमरान खान की बहनें, देखिए बैरिस्टर साहब भी तो पार्टी का हिस्सा है ना। चले आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, पार्टी का हिस्सा है। वो पिछले कैबिनेट का हिस्सा था, इस कैबिनेट में वो हिस्सा तो नहीं है, लेकिन पिछले कैबिनेट का हिस्सा था। महमूद खान के टाइम के कैबिनेट का वो हिस्सा था। अगर बीबी उनसे मिलना चाहती है तो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। लेकिन गौहर साहब की गौहर साहब को मैंने जिस तरह जिक्र किया, उन्होंने इस बात को डिनाई किया है। वो ये कहते हैं कि पार्टी के लेवल पे हमें ऐसी कोई चीज़ हमारे इल्म में नहीं है। अगर वो शेख वकास साहब ये दावा करते हैं, उनको भी शायद बैरिस्टर सैफ ने बताया होगा, तो फिर बैरिस्टर सैफ को जाना चाहिए, जाके मिले बीबी से, जाके मिले इमरान खान साहब से। हम तो चाहते हैं कि अंदर किसी न किसी की मुलाकात हो। जहाँ तक आपने अफरीदी साहब की बात की, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि ये वन मैन आर्मी है, तहरीक इंसाफ की पार्टी है, जो फैसला है वो इमरान खान साहब करेंगे। अली अमीन साहब को लगाना भी इमरान खान साहब का फैसला था, उनको हटाना भी इमरान खान साहब का फैसला था। सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब के नामजद करदा वज़ीर आला है। आखिरी मुलाकात जो सलमान सफदर की हुई थी, उस मुलाकात में काफ़ी मैसेजेस अफरीदी साहब को मिले हैं। उसमें शाबाश का पैगाम भी था, भरपूर एतमाद का इजहार भी है अफरीदी साहब पे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। बुशरा बीबी बैरिस्टर सैफ से शायद किसी और इशू पे मिलना चाहती है। ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है या एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप बात करते भी हैं, खुल के बात करते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौहर भी बात कर रहे थे, बदगुमानी आप कहने ये बयानिया कौन बना कौन रहा है? आपको पता है कि 9 अप्रैल के बाद जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ, जिसने किया, सबको पता है। एक क्योस क्रिएट करने की ये कोशिश में है। देखिए कुछ दिनों पहले तो ये भी एक बयानिया बनाया जा रहा था कि अलीमा बीबी जो है वो मैं प्रिसाइज कर लेता हूँ जी, ये बयानिया पीटीआई के अंदर से बन रहा है या पीटीआई के बाहर से? देखिए पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है। वाहिद नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान के हर गाँव में आपको तहरीक इंसाफ मिलेगी। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है और पार्टी के लिए हालात नॉर्मल ना हो, फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल पार्टी के अंदर ग्रुपिंग भी है, पार्टी के अंदर इंतशार भी थोड़ा बहुत होगा। सब एक चीज़ पे मुत्तफिक होना भी ज़रूरी नहीं है। आप कह रहे हैं इख्तिलाफ राय है, इसका मतलब है जो हम ये बात सुन रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से एक धड़ा मुखालिफ है कि बैरिस्टर सैफ न जाए। कम से कम आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं, ऐसा कोई ऐसी किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए मुलाकात पे। हम चाहते हैं कि बहनों की मुलाकात हो। हम चाहते हैं अगर बैरिस्टर सैफ से वो मिलना चाहते हैं तो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो। हम चाहते हैं सीएम अफरीदी साहब उनसे मिले। ये इमरान खान साहब का बुनियादी हक है, बुशरा बीबी का बुनियादी हक है। मुलाकात इस पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। डिस्कशन इस पे होनी चाहिए कि मुलाकात बंद क्यों है, किसने बंद करवाई है, कौन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मान रहा, क्यों बुनियादी हुकूक जो है इमरान खान साहब को नहीं मिल रहे, क्यों तभी सहूलत नहीं मिल रही, क्यों वहां पे अखबारात नहीं मिल रही, टीवी नहीं मिल, क्यों उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा। ये बहस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं यहीं से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।